तो दोस्तों आज मैं फिर एक मनोरंजन से भरपूर कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी बिना किसी देरी के। एक गांव में एक रामू नाम का मजदूर रहता था। वह किसानों से ही खेत से ही सब्जियां खरीद लेता था तथा रोजाना पास के बाजार में बेचने जाता था। उसके पास कोई सवारी या वाहन नहीं था, इसलिए वो सब्जियों को एक टोकरी में भरकर सिर में रख कर ही बेचने जाता था। रोज रोज सिर पर सब्जियों का टोकरा उठाते उठाते वह ऊब सा गया था तथा उसका सिर, गर्दन और पैर बहुत दुखते रहते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया तो पत्नी ने कहा कि पड़ोसी रामदयाल के पास एक गधा है और वह खाली ही रहता है। उससे किराए पर गधा ले लो और उस पर सब्जी बेचने जाया करो, तो काम भी ज़्यादा होगा और आपको आराम भी मिलेगा तथा रामदयाल को भी कुछ पैसे गधे के किराए के रूप में मिल जाएंगे। तो रामू को पत्नी की यह बात बहुत अच्छी लगी। अगले ही दिन सुबह रामू रामदयाल के घर पहुंच गया और उससे गधा किराए पर देने के लिए कहा। रामदयाल ने कहा, भाई मेरा गधा सुबह से ही पता नहीं कहाँ गुम हो गया है। मैं खुद भी उसे ढूंढने के लिए बहुत परेशान हूँ। तुम ऐसा करो, पड़ोसी चौधरी के पास चले जाओ। उसके पास तो कई घोड़े हैं, वह तुम्हें जरूर एक घोड़ा किराए पर दे देगा। रामू को यह बात समझ आ गई और वह चौधरी के पास जा पहुंचा और चौधरी से अपना घोड़ा किराए पर देने के लिए कहा। चौधरी बहुत कंजूस था, इसलिए जैसे ही उसने रामू की बात सुनी तो वो लाज से बोला, घोड़ा तो तुम अवश्य ले जाओ, लेकिन इसका किराया 100 रुपये है और वह भी तुम्हें पहले देना पड़ेगा। रामू किराया सुनकर चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मेरे पास तो इस समय केवल 20 रुपये ही हैं। और उसने 20 रुपये निकाल कर जैसे ही दिखाए, चौधरी ने झपट कर रामू से 20 रुपये छीन लिए और बोला, तुम्हारे 20 रुपये अब मेरे पास आ गए, कल 80 रुपये और लेकर आना और घोड़ा किराए पर ले जाना। यह कहकर चौधरी अपने काम पर लग गया। रामू इस प्रकार अपने 20 रुपये झपटने पर अवाक सा रह गया और उसने बड़ा साहस बटोरते हुए अपने रुपए मांगने की कोशिश की। तो चौधरी ने रुपए देने से इनकार कर दिया और कहा वह 80 रुपये और लेकर आए और घोड़ा किराए पर ले जाए। रामू दुखी मन से मुंह लटकाए घर लौट आया। रास्ते में उसे अपना एक दूसरा पड़ोसी रामलाल मिल गया। उसने रामू को उदास देखकर पूछा, रामू भाई क्या बात है, बहुत मुंह लटकाए हो। रामू ने चौधरी के साथ बीती पूरी घटना सुना दी। घटना सुनकर रामलाल ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कल मुझे अपने साथ ले चलना। मैं चौधरी से 20 के बजाय पूरे 100 रुपये न वसूल लूँ तो मेरा नाम भी रामलाल नहीं। रामू रामलाल की यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन सुबह रामलाल के साथ चौधरी के घर जा पहुंचा। रामलाल ने चौधरी से कहा, चौधरी साहब, हम घोड़ा लेने के लिए आए हैं। चौधरी ने कहा, घोड़ा तो तुम अवश्य ले जाओ, लेकिन पहले मुझे 80 रुपये दे दो। रामलाल ने कहा, धैर्य रखें, पहले हमें यह तो परख लेने दीजिए कि यह घोड़ा हमारे लिए पर्याप्त चौड़ा है भी या नहीं। चौधरी बोला, चौड़ा? क्या मतलब है चौड़ा का? रामू ने 100 रुपये में घोड़ा ही तो मांगा है किराए पर और वह अब अपने सौदे से मुकर रहा है। तभी रामलाल ने अपनी जेब से एक फीता निकाला और बोला, क्षण भर ठहरिए चौधरी साहब, हमें तनिक घोड़े की नाप तो ले लेने दीजिए, हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और रामलाल घोड़े की पीठ को फीते से नापने लगा। उसने रामू से कहा, भाई तुम्हारे लिए 18 इंच जगह पर्याप्त होगी, तुम बीच में बैठना, मुझे 20 इंच जगह चाहिए, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा। फिर वह पीछे से घोड़े को नापते हुए बोला, मेरी पत्नी मेरे पीछे बैठ सकती है और उसके लिए 15 इंच जगह चाहिए, तुम्हारी पत्नी आगे बैठ जाएगी, उसके लिए भी 15 इंच जगह चाहिए। और चौधरी घोड़ों को नापते हुए देखकर घबरा गया। वह व्याकुल सा होकर बोला, यह तुम क्या कर रहे हो, इतने आदमियों का बाहर घोड़ा कैसे संभालेगा। लेकिन रामलाल ने चौधरी की बात को अनसुना करते हुए कहा, क्षण भर चुप रहिए चौधरी साहब, हम बच्चों को कैसे बिठाएंगे यह हमें देखने दीजिए। हाँ, पप्पू घोड़े की गर्दन पर बैठ जाएगा और बबली उसकी गोद में,
और छोटा बेटा मेरी पत्नी की गोद में हो जाएगा। यह सब देखकर चौधरी के चेहरे पर घबराहट से पसीना बहने लगा। वह रामलाल की बात को काटते हुए बोला, सुनो, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? एक घोड़े पर इतने आदमी कैसे सवार हो सकते हैं? रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब एक साथ नगर में हो रहे मेले को देखने के लिए जाना चाहते हैं। चौधरी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, सबके लिए मैं एक घोड़ा नहीं दे सकता। यह घोड़ा तो तुम सबके भार से एक पग भी आगे नहीं चल पाएगा। रामलाल ने फीते को लपेटते हुए कहा, भाई सौदा तो सौदा होता है। तुमने इसे हमें किराए पर दिया है और इस पर हम अवश्य सवार होंगे। और हाँ रामू भाई, तुम बेबी को कहाँ बिठाओगे? यह सब देख चौधरी अपने गंजे सिर से बहते पसीनों को पोंछते हुए आश्चर्य से चिल्लाते हुए बोला, तुम घोड़े को मारना चाहते हो क्या? बस सौदा यहीं पर खत्म। मैं नहीं दूंगा तुम्हें अपना घोड़ा किराए पर। घोड़ा है, कोई जहाज नहीं है जिसमें इतने सारे लोग सवार हो जाएंगे। रामलाल ने धमकी देते हुए कहा, सौदा हो गया है और हम इस मामले को अदालत में ले जाएंगे। चौधरी ने जेब से 20 रुपए निकालकर उसके सामने फेंक दिए और बोला, यह रहे तुम्हारे 20 रुपए, उठाओ और यहाँ से भाग जाओ। रामलाल ने कहा, नहीं, घोड़े का सौदा तो 100 रुपए में हुआ था और अब तुम केवल 20 रुपए देना चाहते हो। क्या हमें तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है? रामलाल ने चिल्ला कर कहा। रामू ने भी अकाड़ते हुए कहा, हाँ, क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है? चौधरी ने कहा, लेकिन तुमने तो हमको 20 रुपए ही दिए थे। रामू बोला, लेकिन सौदा तो 100 रुपए में हुआ था। ये तुम हमें 100 रुपए वापस नहीं करोगे तो हम तुम्हारी शिकायत पुलिस में करेंगे। और पुलिस का नाम सुनते ही चौधरी घबरा गया और उसने अपनी जेब से 80 रुपए निकाले और उनके सामने फेंकते हुए घोड़े पर सवार होकर के भाग खड़ा हुआ। रामू और रामलाल दोनों ही पैसे लेकर के खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए और रामू ने सारी कहानी जब अपनी पत्नी को बताई तो वो भी हंसते हंसते लोटपोट हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।